वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे ही खुश रहिए। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत काम की वीडियो जो घर बैठे आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। ऐसे बहुत सारे नए आइडियाज हैं जो आपके खान पीन में होने वाली मिलावट से आपको बचाएंगे। कैसे, देख लेते हैं। पहला यूजफुल टिप देखिए, कुकिंग ऑयल का जब हम यूज करते हैं पूरी वगैरह, पकोड़ा वगैरह या कुछ फ्राई करने के लिए, तब हमें ना इसका टेम्परेचर नहीं पता होता है। जैसे कि अभी मुझे पूरी तलना है, बिगनर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो कैसे पता करे? तो आप यहाँ लकड़ी का स्पून ले सकते हैं। जो भी चीजें ले वो आप लकड़ी का लीजिएगा। मेरे पास एक टूथपिक है, मैं इसका यूज करके बता रही हूँ। ये देखिए, जैसे ही आप डालोगे आप देखेंगे इसके आसपास बबल आने स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट टूथपिक को ही ऐसे डाल दीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इससे क्या होगा कि तेल का सही टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। टच तो हम इसे करने से रहे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो आप एक टूथपिक या कोई लकड़ी की स्पून इसका यूज करते हुए भी ऑयल का जो टेम्परेचर है वो पता कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा टिप है, इसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। अच्छा, एक और बड़ी दिक्कत होती है कि बहुत बार ना इसमें तेल आ जाता है, या जो हम फ्रायर यूज कर रहे हैं या मान लीजिए कोई पकोड़ा वगैरह यूज कर रहे हैं तो जो तेल है वो तड़कता है। ऐसे तो तेल नहीं तड़कता है, पर जैसे ही हम चीजें फ्राई करने जाते हैं तेल एकदम तड़क के बाहर आता है और उसकी जो छींटे वगैरह है वो हमारे हाथ चेहरे पे लग जाते हैं। अब ऐसे में एक जुगाड़ू टिप है, ये 100% वर्क करती है, आप इसे अपना सकते हैं। आपने क्या करना है, जब ऑयल गर्म हो रहा है, ये जब आपको लगता है कि इसमें से तड़क रहा है, तेल बाहर आ रहा है उछल के, तो आप चुटकी भर नमक डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर तेल है वो जल्दी से मर जाएगा। एकदम जो तड़क तड़क के बाहर आ रहा है वो नहीं होगा। तो आप नमक का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत 1-2 बूंद जो पानी है वो झारे में रह गया हो, या किसी भी चीज की वजह से अगर इसमें तेल तड़कने की आवाज आपको ज्यादा आ रही है, डर लगता है कि वो ऊपर आके आ जाएगा, तो आप 1 इंच इतना नमक जरूर डालें। एक बहुत काम का टिप मैं आज आपको बताऊंगी जो हर गृहिणी को, हर इंसान को जरूर पता होना चाहिए। वो है आटे की मिलावट। देखिए, आपके घर में गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, बहुत सारे तरह के आटे का यूज किया जाता होगा। आपको पता है कि आटे में मिलावट होती है। आप अगर घर से गेहूं पिसवाते हो तो ठीक है, आपको पता होगा कि उसमें मिलावट नहीं है, पर जो पैकेट में आटा आता है उसकी मिलावट जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा नींबू लीजिए, जितना जूस मैंने आपको डाल के बताया, आटे में इस तरीके से लगाइए। अगर इसका कलर चेंज नहीं होता है, यानी कि ये हल्का सा पीले कलर में नहीं होता है, जो हमारे स्किन टोन कलर होता है, अगर वैसे चेंज नहीं होता है, इसका मतलब आपके आटे में मिलावट है। आपने ये आटा यूज नहीं करना है। ये तो एक तरीका हुआ, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने लेना है पानी, नॉर्मल जो टैप वाटर है वो ले लीजिएगा। अब आधे स्पून इतना आटा मैं लेके बता रही हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ा सा आपने डालना है और इसे अच्छे से बढ़िया आप चला लीजिएगा। अगर इस आटे में मिलावट है तो आप देखोगे इसके जो लम्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं मिटेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, मिक्सर में चला के देख लीजिएगा, लम्स नहीं मिटेंगे अगर आटे में मिलावट है। अगर आटे में मिलावट नहीं है तो ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा। दूसरा तरीका सबसे आसान है। तो आप अगर आटे का यूज करते हो, मैदा हो सकता है, ज्वार, बाजरा, मकई, गेहूं का आटा, आटे में इमली के बीज के पाउडर की मिलावट होती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो ठीक से पचता नहीं है और ऊपर से हमें दवाइयां लेनी होती है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम जब एक बार बिगड़ता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो जल्दी से आप पता करें कि आपके घर में जो आटा है वो कहीं मिलावट तो नहीं है। अगर आपने आटा खुद पिसवाया है गेहूं लेके, तब तो मिलावट नहीं होगी, पर अगर आप पैकेट वाला आटा लेके आते हो तो इन तरीके को अपनाते हुए अपना आटा जरूर चेक करें। ऐसा ही एक बहुत काम का यूजफुल टिप, यहाँ आप देख सकते हो ये गुड़ है। देखिए, गुड़ देख के बाहर से हम नहीं बता सकते कि ये मिलावट है या नहीं है। आप जो पॉलिथीन में गुड़ देख रहे हो ये मिलावट है, और जो डिब्बे में आप गुड़ देख रहे हो इसमें मिलावट नहीं है। आप व्हाइट कलर का एक छोटा सा टुकड़ा देख सकते हैं, ये एक अलग तरह का गुड़ है। पर इन 2 गुड़ के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। ये जो डिब्बे वाला गुड़ है ये प्योर कैसे है, और जो आप पैकेट में या जो पॉलिथीन में देख सकते हो इसमें मिलावट है, कैसे पता करें, बहुत सिंपल से तरीके बताऊंगी। तो एक छोटा सा टुकड़ा लेना है अपने गुड़ के अंदर से। चलिए, इस पॉलिथीन में से हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ये चीज आप दुकान पे भी कर सकते हो, घर लाके भी कर सकते हो। कोशिश कीजिएगा आप ये चीज दुकान पे ही करें। थोड़ा सा पानी लीजिएगा, आप बोतल के ढक्कन में भी ले सकते हो। थोड़ा सा ही टुकड़ा लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ऐसे पानी में रहने दीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ।
अगर गुड़ में मिलावट है तो आप देखोगे जो गुड़ है वो पानी में बिल्कुल नहीं घुलेगा। आप इस तरीके से हाथों से दबा भी सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, गुड़ बिल्कुल भी पानी में नहीं घुलेगा। अगर घुलता भी है तो थोड़े से लम्स इसमें रह जाएंगे। इसमें जो मिलावट होती है वो चावल के आटे की मिलावट होती है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें भी चावल की मिलावट होती है, तो हाँ, गुड़ में चावल के आटे की मिलावट होती है। अब आपने क्या करना है, आपको वैसे तो पानी में ही महसूस हो जाएगा कि इसमें थोड़े से दाने हैं, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए ये देखिए स्टैंड करके बता देती हूँ। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे से आप दाने देख रहे हो। जब आटे को इसके साथ पकाया जाता है तो जो चावल का आटा होता है वो ठीक से नहीं घुलता है, वो इस तरीके से लम्स के रूप में बाहर आता है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल चेक कर सकते हो कि आपका जो ये गुड़ है मिलावटी है या नहीं है। ये तो तरीका हुआ पानी से चेक करने का। एक और तरीका है, इससे भी आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा टुकड़ा इसमें से भी लिया है। गुड़ के इस टुकड़े को लेके चलना है हमें बर्नर की तरफ। बर्नर के ऊपर आप इस टुकड़े को रख दीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे इसे आंच लगेगी आप देखोगे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये मेल्ट हो रहा है तो बिल्कुल मिलावटी नहीं है। अगर ये मेल्ट नहीं हो रहा है या इसमें से आप इसे पका रहे हो, जब प्लास्टिक जैसी स्मेल आ रही है या कोई बहुत बुरी बैड स्मेल आ रही है, तो ये मिलावटी है। तो प्लीज आपने इसे नहीं खाना है। अब मैंने इसे ठंडा कर दिया है। इसके बाद में इसे पकड़ के भी आप देख सकते हो। जब आप इसे गर्म करोगे ना तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से हाथों में घुल जाएगा, या इस तरीके से ये बिल्कुल पिघल जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, कोई भी दाना, कोई भी लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा जो तरीका है ये भी 100% वर्क करता है। दोनों तरीके में से आपको जो अच्छा लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। अभी चल रहा है विंटर सीजन, मौसम में बहुत ज्यादा नमी है, घर में बच्चे हो बड़े हो बिस्किट का यूज होता ही है। अब आपने क्या करना है, ये जो खाली पैकेट में बच जाती है बिस्किट थोड़ी बहुत, इसको बिल्कुल भी आप खुला मत रखिएगा। आप ना इस तरीके का एक एयर टाइट ग्लास वाला जार लीजिएगा और इसके अंदर आपने ये बिस्किट को रख देना है। आप अगर ऐसे ही रखते हो तब भी आप देखोगे कि इस बिस्किट में मॉइस्चर आ जाता है। कोशिश एक बहुत छोटी सी अपनी करनी है और आपकी जो बिस्किट है, अगर महीने भर बाद भी खोल के देखोगे ना तो वैसे ही फ्रेश मिलेगी जैसे अभी आपने पैकेट में निकाली है। विदाउट पैकेट के भी ये बहुत ज्यादा फ्रेश रह सकती है। बस आपने जो जार है वो कुछ इस तरह का चुनाव करना है कि वो ग्लास का हो, प्लास्टिक का मत यूज कीजिएगा, उससे बिस्किट खराब हो जाती है। आप ग्लास जार का यूज करें, इसमें लौंग डालें और इसे रख दीजिएगा। लौंग डालने से ऐसा नहीं है कि आपकी जो बिस्किट का स्वाद है वो बिगड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ता है। अगर आप 2 महीने बाद भी इस जार को खोल के देखोगे ये बिल्कुल वैसे ही फ्रेश रहेगी जैसे कि ये पैकेट में होती है। तो आप ये वाला टिप जरूर यूज करें। ऐसा ही एक बहुत काम का यूजफुल टिप, देखिए मौसम कोई सा भी हो, बोतल का हमारे घर में जरूर यूज होता है। तो आपने बोतल धोने के लिए इस बार नमक का यूज करना है। ये वही व्हाइट वाला नमक है जो हम खाने में यूज करते हैं। बोतल में लगभग आधी चम्मच इतना आपने लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि बोतल को हम कितना ही क्लीन क्यों ना कर ले, इसमें से जो एक बैड स्मेल है वो बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं लेती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टूथपेस्ट यूज करना है, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत कम लगेगा। जितना हम एक बार में यूज करते हैं ना उसकी आधी क्वांटिटी या आधा पार्ट हमें लेना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ ताकि आप क्लियर देख पाए कि हमें कितना टूथपेस्ट लेना है। इसके बाद में हमें लेना है बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने का साबुन, जो भी आप यूज करते हो। तो 2-2 ड्रॉप इतना मैंने लिया है। इतने में एक बोतल अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाती है। अब इसके बाद में आपने इसमें स्टील की बोतल है तो आप गर्म पानी का यूज कीजिएगा। अगर इस तरह का प्लास्टिक का बोतल है, जैसे मैं आपको ये ब्लू कलर की बोतल्स दिखा रही हूँ, तो आप नॉर्मल टैप वाटर लीजिएगा, गर्म पानी यूज ना करें। आपने बोतल के ढक्कन का यूज करना है और इसको बंद कर दीजिएगा। इसके बाद में अच्छे से बढ़िया शेक करना है। शेक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, इससे आप देखोगे कि जो बोतल है बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाती है। आपको जो मैंने सॉल्यूशन बताया है यहाँ पर, इस सॉल्यूशन को अगर आप स्टील, एल्यूमिनियम, पीतल, कांसा किसी भी बर्तन पे अप्लाई करोगे ना तब भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो ये बोतल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप बोतल इससे जरूर क्लीन करें। यहाँ टूथपेस्ट का यूज हमने इसलिए किया है, देखिए टूथपेस्ट जो होता है वो इसके अंदर की बैड स्मेल हटाएगा। नॉर्मल हम बर्तन लिक्विड से तो इसे क्लीन करते ही हैं, फिर भी आप देखते होंगे कि इन बोतल में से बैड स्मेल नहीं जाती है। तो बैड स्मेल हटाने के लिए हमने यहाँ टूथपेस्ट का यूज किया है। आप एक छोटा सा टूथपेस्ट का पैकेट किचन में जरूर रखें। कोशिश कीजिएगा हर दूसरे दिन बोतल को इस तरीके से क्लीन करें। और बोतल क्लीन करने के बाद आप इन बोतल को खुला रखेंगे, ना कि बोतल का जो ढक्कन है वो लगा के रखना है। जब हम बोतल का ढक्कन लगा के रखते हैं
रात के टाइम जब हम बोतल वगैरह क्लीन कर देते हैं तब भी बोतल में से बैड स्मेल आती है। यहाँ पर ये छोटी सी गलतियां इन बोतल के अंदर जो बैड स्मेल आती है वो हमें बड़ी बीमारी का कारण बना सकती है। तो कोशिश कीजिएगा, घर में छोटे बच्चे हैं या आप खुद बोतल का यूज करते हैं तो इन बोतल का अच्छे से बढ़िया से डीप क्लीनिंग जरूर करें। बात हुई बोतल को क्लीन करने की। अब यहाँ बोतल क्लीन करते वक्त आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने बोतल का जो ढक्कन है वो क्लीन नहीं किया है। सिर्फ बोतल के जो अंदर की सरफेस है वो अच्छे से बढ़िया से क्लीन हुई है। बोतल को हमने अच्छे से बढ़िया क्लीन कर लिया है। अब आप चाहे तो बोतल को स्मेल करके देख सकते हैं, इसमें किसी तरह की बैड स्मेल आपको नहीं मिलेगी। यहाँ एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम लेंगे अगेन थोड़ा सा टूथपेस्ट, जितना हमने एक बोतल को क्लीन करने के लिए यूज किया था थोड़ा सा ही लगेगा। इसके बाद में हमें लेना है नींबू, आधा नींबू मैंने लिया है। आप चाहे तो नमक का भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा बर्तन लिक्विड। बोतल को यूज करते हुए बच्चे सबसे ज्यादा बोतल के ढक्कन का यूज करते हैं। वो दिन में 50 बार टच ना कर ले तो क्या कहना। बच्चे बोतल के ढक्कन को सबसे ज्यादा टच करते हैं और इनसाइड इनकी डिजाइन भी कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर काफी सारे जर्म या बहुत सारा जो बैक्टीरिया हो सकता है, या आप कह सकते हो कि काफी सारी जो गंदगी है वो इन बोतल के ढक्कन के आसपास और इन बोतल के इनसाइड अंदर, ये जो बारीक बारीक आप डिजाइन देख रहे हो इसके अंदर होती है। तो कोशिश कीजिएगा हल्के कुनकुने पानी में 5 मिनट के लिए आप इन्हें छोड़ दिए। इस तरीके के टूथब्रश है आपके पास तो यूज कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल जो टूथब्रश है उसका भी आप यूज कर सकते हो। इसे बहुत हल्के हाथों से आपने यहाँ पर स्क्रबिंग करना है, क्योंकि इनसाइड यहीं पे सबसे ज्यादा गंदगी होती है। बोतल अंदर की तरफ से शायद एक बार आपको साफ मिल सकती है, पर बोतल की जो ढक्कन है अगर आप इन्हें ध्यान से नहीं देखोगे तो आप देखोगे आधे से ज्यादा बैक्टीरिया आपको इन बोतल के ढक्कन पे ही मिलेंगे। बच्चे हमारे डायरेक्ट इसे मुंह लगा के पीते हैं, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इन बोतल के ढक्कन को भी आप बढ़िया से डीप क्लीन करें। बहुत अच्छे से यह स्क्रबिंग करना जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आपको 3 से 4 बोतल के ढक्कन बताई हूँ और सबकी डिजाइन आप देख सकते हो। लगभग सारी बोतल की डिजाइन कुछ इस तरीके से ही होती है। अगर इनके रबड़ निकल रहे हैं तो डीप क्लीन कीजिए, नहीं निकल रहे तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। पर इन ढक्कन को आप इस सॉल्यूशन में डीप करें और अच्छे से बढ़िया से क्लीनिंग करें। बोतल के ढक्कन को साफ करने का ये सबसे आसान तरीका है। ऐसा ही एक और कमाल का यूजफुल टिप, देखिए दाल हमारे घर में जरूर यूज होती है। अब आपने देखा होगा कि ये जो दाल है अगर हम इसे 15-20 दिन नहीं खोल के देखते हैं, मान लीजिए किसी वजह से हम बाहर गए हैं या किसी वजह से ये दाल खाने में नहीं पसंद की जा रही है, तो हम इसे रखे हुए होते हैं। पर जब 15-20 दिन बाद हम इसे खोल के देखते हैं, आपने इसमें जाले भी देखे होंगे, कीड़े भी देखे होंगे। अब ऐसा क्या करें कि हम इन्हें रख भी दें 2 महीने के लिए, तब भी इसमें कोई आपको कीड़ा या जाला देखने को ना मिले। तो आप यूज कीजिए हल्दी और नमक का। लगभग यहाँ पर आधा केजी इतनी दाल है और आधे चम्मच ही इतना मैंने हल्दी नमक का यूज किया है। 1 केजी है तो आप 1 चम्मच यूज कीजिएगा। दोनों को इस तरीके से आप डाल दीजिए, अच्छे से बड़े से शेक कीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब अगर 2 महीने के लिए आप भी इन दाल को छोड़ देते हो तो आपको कोई जाला कोई कीड़ा इसके अंदर नहीं मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू यूज कर रहे हो तब भी आप ये टिप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जब हम दाल वगैरह बनाते हैं तो दाल को हम 2 से 3 बार अच्छे से बढ़िया क्लीन करते हैं पानी से, इसलिए यहाँ पे जो हल्दी और नमक हमने यूज किया है वो बाहर आ जाएगा। देखिए हम महिलाएं मेकअप जरूर करती हैं। अब जब हम मेकअप वगैरह करती हैं तो बहुत बार हमारे पास इनको क्लीन करने के लिए जब हम चेहरे को साफ करते हैं तो हमारे पास जो वाइप्स होते हैं वो नहीं होते हैं, या किसी वजह से हम साथ में कैरी नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हम मुंह धो लेते हैं या फेस वॉश यूज कर लेते हैं तो ये क्लीन हो जाएगा। देखिए क्लीन तो तब भी होगा, पर आपने देखा होगा ये जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं इसमें हल्का सा ऑयल होता है, जिसकी वजह से ना ये और चेहरे पे उल्टा फैल जाते हैं। आप कितना भी यूज कर लीजिए चेहरे पे साबुन वगैरह को, आप देखोगे ये उतना ज्यादा हमारे चेहरे पे फैलता जाएगा। हमारे ड्रेसिंग मिरर में 2 चीजें जरूर होती है, एक वैसलीन और दूसरा नारियल का तेल। आपने ये अप्लाई करना है चेहरे पर, हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। हल्के हाथों से जैसे आप मसाज करोगे आप देखोगे आपका मेकअप कितना भी गहरा आपने क्यों ना लगा रखा हो वो बहुत अच्छे से सरफेस पे से हट जाएगा, ये हमारी स्किन को छोड़ देगा। अब आप कोई सॉफ्ट कपड़ा लेते हुए वाइप कर लीजिएगा। मैं आपको टिश्यू पेपर का यूज करके बता रही हूँ। आप अगर कोई सॉफ्ट कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उसका यूज करते हो, बस हल्के से चेहरे पे इस तरीके से आप हटा के देखिएगा, आप देखोगे जितना भी आपका मेकअप है वो अच्छे से निकल जाएगा। बहुत कम कम क्वांटिटी में चीजों को, थोड़ी सी मात्रा में अदरक को कुटना हो, इस तरीके से काली मिर्च या लौंग को, जिसका भी आपको बहुत कम क्वांटिटी में मिश्रण चाहिए, ये पाउडर चाहिए, तो आप बेलन का इस्तेमाल करते होंगे, मुसल का भी इस्तेमाल करते होंगे। पर इससे क्या होता है पूरा जो किचन काउंटर होता है वो मेसी हो जाता है। जिस भी ग्लास का आप चुनाव करें कोशिश कीजिएगा वो इस तरीके से
फैला हुआ या बड़ा ना हो। जैसे एक दूसरा ग्लास मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से गोल हो, थोड़ा सा यहाँ पे भारीपन हो। ये पीतल का है, थोड़ा भारी है। अगर आपके पास मूसल नहीं है या अभी मूसल खाली नहीं है या आपको इलायची ही क्यों ना कूटना हो, तो आप इस तरीके से बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बेलन का इस्तेमाल सिर्फ रोटी बनाने के लिए करते हैं, पर ये दूसरे तरीके से भी बहुत अच्छे से काम करती है। अगर सिर्फ 2 मिर्ची है या 2 थोड़ी क्वांटिटी में आपका कोई सामान है, वो आपको पीटना है या उसका मसाले जैसा बनाना है, मिश्रण चूर्ण बनाना है, तो आप ये बेलन का बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पाउडर बना के भी बताया है, सिंपल सा हैक है। इस तरीके से भी आप बेलन गिलास का इस्तेमाल ले सकते हो। यहाँ मैंने लिया है दूध, ये हल्का कुनकुना सा दूध है। आपने हल्का कुनकुना सा दूध लेना है, एकदम ठंडा दूध मत लीजिएगा, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है तो देखिए दूध बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और ये जो हमारी वैसलीन है ना, हमें इसका यूज करना है। वैसलीन लगभग यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है, आप देख सकते हो 1/4 चम्मच इतना है वैसलीन मैंने लिया है। 1 चम्मच दूध के अंदर 1/4 चम्मच इतना हमें वैसलीन ऐड करना है। हल्का गर्म दूध लीजिएगा जैसे मैंने आपको कहा, और जैसे ही आप इसे मिलाओगे ये मिल जाएगा। ठंडे दूध में मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, वैसलीन बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। अच्छे से इसे मिला लें। इसके बाद में ये सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हैं ये जो हमने बना के रेडी किया है, ये आपने रात के टाइम जब हमारे किचन का काम हो जाता है, बर्तन वगैरह हमने क्लीन कर लिए, उसके बाद में आपने अपने हाथों पे अप्लाई करना है। आप चाहे तो चेहरे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा आप इसे हाथों पे ही अप्लाई करें, क्योंकि पेट्रोलियम जेली होती है ये, तो बहुत सारे लोग इसे चेहरे पे लगाना पसंद नहीं करते हैं। यह जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये हाथों के लिए बिल्कुल अच्छे से काम करती है, क्योंकि हाथों पे हम वैसलीन का यूज करते भी हैं। तो आप थोड़ा सा ना यहाँ पे हल्का गर्म कुनकुना दूध लीजिएगा और अच्छे से वैसलीन को मिला लीजिए। इसके बाद में अपने हाथों वगैरह पे अप्लाई कीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग आप खुद रिजल्ट देखोगे 3 से 4 दिन के अंदर, कि आपके जो हाथ है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और जितनी भी ड्राई स्किन है वो भी निकल जाएगी। मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।